आप ये हिपोक्रेसी देखिए कि केजरीवाल जी थे जिम्मेदार मरकज़ पे ताला लगवाने के। सबसे पहले वो शख्स थे जिन्होंने मौलाना साद साहब को इस कदर से बदनाम किया था और मरकज़ को ब्लेम किया था कोविड के लिए, और आज उन्हीं की पार्टी के जो एमएलए हैं वो मुबारकबाद दे रहे हैं लोगों को कि हाईकोर्ट ने चाबी वापस कर दी मौलाना साद साहब को। शाहीन बाग में जो CNRC का प्रोटेस्ट हुआ था, शाहीन बाग की औरतें, बहनें, बेटियां, माएँ सब बैठे थे वहाँ उस प्रोटेस्ट में, सर्द रातों में बैठे रहते थे। ये आम आदमी पार्टी के जो नुमाइंदे हैं ये केजरीवाल जी का नाम लेके वोट मांग रहे हैं। ये वही केजरीवाल जी हैं जिन्होंने कहा था कि दिल्ली पुलिस मेरा अंडर कर दो, मैं ये प्रोटेस्ट उठवा दूंगा यहाँ से। कल का स्टेटमेंट है उनका कि मैं तो हिंदू हूँ, मैं तो हिंदुत्व की बात करूँगा। आप उनके स्टेटमेंट पे गौर करिए। जिस स्टेट में इलेक्शन हो रहा होता है उस स्टेट के हिसाब से वो अपनी केस बदल देते हैं। हमारी फाइट सिर्फ जुल्म और ज़्यादती के खिलाफ है। हमारी फाइट यहाँ के मसलों और मसाइल के खिलाफ है। यहाँ जो डेवलपमेंट नहीं कराया गया है, यहाँ जो बेसिक एमिनिटीज़ और बेसिक फैसिलिटीज़ नहीं दी गई हैं, हमारी फाइट उसके खिलाफ है। बड़ी हैरत की बात है और बड़ी शर्म की बात है कि फिर वो केजरीवाल जी का नाम लेके उसी मुसलमान अवाम से वोट मांग रहे हैं जो केजरीवाल जी कह रहे थे कि इस प्रोटेस्ट को तो मैं ख़त्म करा देता हूँ। किसी भी औलाद को वालिद साहब की कमी तो महसूस होगी, लेकिन होते तो और 4 चांद लग जाते सिलेक्शन में। दिल्ली में 4 दिसंबर को MCD चुनाव होने हैं। वैसे में MCD चुनाव में कई ऐसे सीटें हैं जो हॉट सीट है, उसी में से एक है शाहीन बाग, और शाहीन बाग से इंडियन नेशनल कांग्रेस की जो कैंडिडेट है अरीबा खान। आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि इनके वालिद साहब पुलिस कर्मचारी से बदसलूकी के आरोप में 14 दिन की न्यायिक हिरासत में है पुलिस। वैसे में क्या माहौल है अभी MCD चुनाव को लेकर के, किस तरीके का माहौल है भैया? जी देखिए, माहौल बहुत अच्छा है, बहुत पॉजिटिव रिस्पांस मिल रहा है हमें। लोग खुद ये बात कह रहे हैं कि जब तक कांग्रेस थी तब तक ही इन इलाकों में डेवलपमेंट हुआ है, काम हुआ है, और जब से कांग्रेस की सरकार गई है तब से इन इलाकों का बुरा हाल कर दिया है। जो यहाँ पे नुमाइंदे आके बैठे, जो काउंसलर आके बैठे या जो MLA आके बैठे हैं, उन्होंने सिर्फ बर्बाद किया है पिछले कुछ सालों में इस इलाके को। तो ये तो आवाम खुद बोल रही है और इलाके खुद बोल रहे हैं, सड़कें बोल रही हैं कि किस तरह से कोई काम नहीं किया गया है। आपके वालिद साहब विधायक रहे इस क्षेत्र से, ओखला से, अभी आपके साथ नहीं है क्योंकि पुलिस हिरासत में है, तो क्या लगता है उसका कुछ असर पड़ेगा चुनाव पर? ये देखिए, असर तो कुछ नहीं पड़ेगा उसका इंशाल्लाह, क्योंकि वो नहीं है साथ में, लेकिन मेरे बड़े हैं मेरे साथ, यहाँ की आवाम मेरे साथ खड़ी है, सबकी सरपरस्ती है मेरे साथ, और मुझे पूरी उम्मीद है कि जब तक उन लोगों की सरपरस्ती मेरे साथ है तब तक किसी तरह की कोई भी चुनौती हमारे सामने आएगी वो हमें झुका नहीं सकती। कमी महसूस हो रही है? किसी भी औलाद को वालिद साहब की कमी तो महसूस होगी, लेकिन वो होते तो और 4 चांद लग जाते सिलेक्शन में। मगर मैं फिर वही कहूँगी कि मेरे चचा, मेरे ताया, मेरे सब बड़े मेरे साथ खड़े हैं, मेरे वालिद समान लोग मेरे साथ खड़े हैं, जो मुझे उस कमी का इतना एहसास नहीं होने देना है। जनता के पास आप जा रहे हैं, किन मुद्दों को लेकर के जनता के पास जा रहे हैं? देखिए, जब हम जा रहे हैं, हमारा पहले दिन से ही ज़्यादातर फोकस डोर टू डोर कैंपेन पे ही रहा है, और एक एक आदमी अपनी गली को लेके परेशान है, एक एक इंसान अपने इलाके को लेके परेशान है। हर आदमी कहता है, हम जब जाते हैं उसके घर में मिलने उससे, तो वही कहता है कि आओ बाहर मैं दिखाता हूँ, ये मैनहोल देखो कब से खुला हुआ है, ये सीवर देखो, एक बारिश में ये नाले उबलने लगते हैं, हम मस्जिद नहीं जा सकते नमाज़ पढ़ने। वही बेसिक चीज़ें, बेसिक फैसिलिटीज़, बेसिक एमिनिटीज़ जिस पर रोज़मर्रा के काम होने चाहिए, वो यहाँ बिल्कुल नहीं करे गए पिछले कुछ साल। यहाँ से काउंसलर भी आम आदमी पार्टी से हैं, विधायक भी आम आदमी पार्टी से हैं, और आम आदमी पार्टी लगातार ये दावा कर रही है कि हमने दिल्ली में काम किया, अच्छे काम किए हैं, लोग हमारे काम को सराह रहे हैं। तो आपने कहा कोई काम नहीं? अगर उन्होंने काम करे हैं यहाँ के नुमाइंदे ने, तो वो अपने काम पे वोट क्यों नहीं मांग रहे हैं? वो केजरीवाल जी का नाम ले लेके वोट क्यों मांग रहे हैं? यहाँ के जो नुमाइंदे बैठे हुए हैं, जो हमारे आम आदमी पार्टी के काउंसलर साहब हैं, एक बार भी उन्होंने ये नहीं कहा कि मैंने इतना काम कराया यहाँ पे, मुझे वोट दीजिए। उल्टा उन्होंने माफ़िया मांगी है कि मैं कोई काम नहीं करा पाया। ये इंटरव्यूज़ में आप देख लीजिएगा, उन्होंने माफ़िया मांगी है कि मुझसे गलती हो गई, मुझसे यहाँ के लोग नाराज़ हैं, मैंने यहाँ काम नहीं कराया। अच्छा अरीबा जी, ये बताइए कि केजरीवाल हर जगह प्रचार करने जा रहे हैं, मनीष सिसोदिया जा रहे हैं, लेकिन ओखला में क्यों नहीं आए? क्या किसी बात का डर है उनको? देखिए, इनकी आपसी इंटरनल पॉलिटिक्स चल रही है पार्टी में। हमारे जो MLA साहब हैं, जब अरेस्ट होते हैं तो यही काउंसलर साहब उनके घर तक नहीं गए, उनकी वाइफ को टारगेट करा जा रहा था, तब हमारे वालिद साहब जाके वहाँ खड़े हुए थे। काउंसलर साहब नहीं गए थे उनकी वाइफ को के लिए स्टैंड लेने, आवाज़ उठाने के लिए। और अब क्योंकि इलेक्शन आ गया है तो दोनों गले मिल गए। अब आपस में जो भी जिस कंडीशन पे इनकी दोस्ती हुई है वो ये बेहतर जाने और अल्लाह बेहतर जाने। लेकिन साफ दिख रहा है, लोगों को गुमराह करने के लिए हाथ मिलाया गया है दोबारा से। एक बार गुमराह कर देंगे लोगों को, फिर आपसी
मुफाद के लिए काम करेंगे, अपने अपने फ़ायदे के लिए, फिर कहीं लड़ाई रंजिश हो जाएगी तो फिर अलग हो जाएंगे, फिर इलेक्शन में मिल जाएंगे। ये सिलसिला तो चलता रहेगा, ये ख़त्म ही नहीं होने वाला है। यहाँ की आवाम को अभी और गुमराह नहीं कर सकते। शाहीन बाग की सरजमी से एक ऐसा आंदोलन शुरू हुआ जो पूरे दुनिया में मशहूर हुआ। क्या लगता है इन सब का असर एमसीडी चुनाव पे पड़ेगा? बिल्कुल पड़ेगा। देखिए, शाहीन बाग में जो CNRC का प्रोटेस्ट हुआ था, शाहीन बाग की औरतें, बहनें, बेटियां, माएँ सब बैठे थे वहाँ उस प्रोटेस्ट में, सर्द रातों में बैठे रहते थे, पूरा पूरा दिन, पूरी पूरी रात बैठे थे। वर्ल्ड लेवल मतलब हिस्ट्री क्रिएट करी गई थी, वर्ल्ड फेम पे पहुंचाया था उस प्रोटेस्ट को यहाँ की औरतों ने। पूरे इंडिया में एक शाहीन बाग निकल कर आ रहा था, हर स्टेट में। इस कदर यहाँ की औरतों की एक पावरफुल आवाज़ है, वो पावर रखती हैं कि अपनी आवाज़ को इतनी दूर तक पहुँचाएँ। और ये आम आदमी पार्टी के जो नुमाइंदे हैं, ये केजरीवाल जी का नाम लेके वोट मांग रहे हैं। ये वही केजरीवाल जी हैं जिन्होंने कहा था कि दिल्ली पुलिस मेरे अंडर कर दो, मैं ये प्रोटेस्ट उठवा दूंगा यहाँ से। तो जब शाहीन बाग एक CNRC का प्रोटेस्ट का सिंबल है, एक सिंबलिज्म जो फ्रीडम डिनोट करता है, जो अपने राइट्स के लिए लड़ना डिनोट करता है, आपको मतलब बड़ी हैरत की बात है और बड़ी शर्म की बात है कि फिर वो केजरीवाल जी का नाम लेके उसी मुसलमान अवाम से वोट मांग रहे हैं जो केजरीवाल जी कह रहे थे कि इस प्रोटेस्ट को तो मैं ख़त्म करा देता। तो आपको लगता है कि केजरीवाल जी ने प्रोटेस्ट को लेकर के जो उनके मन में जो धारणाएं थी वो गलत थी? बिल्कुल गलत थी। इसमें तो कोई ये तो सवाल पूछने का भी नहीं है मेरे ख्याल से कि उनका जो ये स्टेटमेंट था कि मैं प्रोटेस्ट उखड़वा दूंगा, ये सही था कि नहीं। आप मुसलमानों का मसीहा बनने का ढोंग रचते हैं इलेक्शन के वक्त, और जब आपका इलेक्शन निकल जाता है तो फिर आप अपना आ जाते हैं, अपनी असलियत, अपनी रेडिकल आइडियोलॉजी दिखा देते हैं। इस वक्त गुजरात में तैयारी चल रही है तो बिल्किस बानो पे तो कोई स्टेटमेंट नहीं आया। वहाँ के लोगों को अपीस करना है तो लक्ष्मी और गणेश जी फ़ोटो नोटों पर आए, और आज अभी कल का ही स्टेटमेंट है उनका कि मैं तो हिंदू हूँ, मैं तो हिंदुत्व की बात करूँगा। आप उनके स्टेटमेंट्स पे गौर करिए। जिस स्टेट में इलेक्शन हो रहा होता है उस स्टेट के हिसाब से वो अपनी केचली बदल देते हैं। फिर भी जनता विधानसभा चुनाव में उसको प्रचंड बहुमत से लेकर के आई। बिल्कुल लाई। क्यों? जब CNRC का प्रोटेस्ट था तब यहाँ के जो विधायक साहब थे, उन्होंने जिस तरह से अपने ही CM साहब के एक बहुत ही सटल तरीके से यहाँ के लोगों को ये दिखाया कि मैं जो हूँ आपके साथ खड़ा हूँ, CM साहब आए ना आए मैं खड़ा हूँ। गुमराह कर दिया फिर से आवाम को। लेकिन जब कोविड का वक्त आया और जब दिल्ली के दंगे हुए तब उनकी भी असलियत सामने आई, उनके लीडर की भी असलियत सामने आई। आप ये हिपोक्रेसी देखिए कि केजरीवाल जी थे जिम्मेदार मरकज़ पे ताला लगवाने के। सबसे पहले वो शख्स थे जिन्होंने मौलाना साद साहब को इस कदर से बदनाम किया था और मरकज़ को ब्लेम किया था कोविड के लिए, और आज उन्हीं के पार्टी के जो MLA हैं वो मुबारकबाद दे रहे हैं लोगों को कि हाई कोर्ट ने चाबी वापस कर दी मौलाना साद साहब को। फिर आप कह रहे हैं केजरीवाल को वोट दो। क्या खेल खेल रहे हैं ये लोग यहाँ की आवाम के साथ? किस तरह से गुमराह किया जा रहा है यहाँ के लोगों को? लोग भी बेवकूफ़ नहीं है। एक बार मासूम लोगों को गुमराह कर दिया, बार बार थोड़ी उनको आप गुमराह कर पाएंगे। चलिए, एक आखिरी सवाल मैं आपसे करना चाहूँगा, क्योंकि अरीबा खान के अंदर क्या क्या क्वालिटी देखती है शाहीन बाग की जनता, उन्होंने आवाम के लिए क्या किया है, और अगर चुन करके आती हैं तो क्या क्या करेंगी? देखिए, मैं 10 पॉइंट का मैनिफेस्टो तो लेके मैं किसी के घर नहीं गई अभी तक, ना मैं जाऊँगी। मैं तो हर घर में जाके उनसे कहती हूँ। उम्मूमन जो चुनाव लड़ते हैं वो मैनिफेस्टो लेकर के जाते हैं, लेकिन आप कह रहे हैं मैं नहीं लेके जाऊँगी। मैं अभी भी ये बात कह रही हूँ। मैं तो हर घर में जाके, हर गली में जाके उन गली के लोगों से कहूँगी कि आप मुझे एक मैनिफेस्टो बना के दीजिए। आप अपने 10 पॉइंट्स दीजिए, आप अपने 20 पॉइंट दीजिए। आपकी गली के मसले, आपके इलाके के मसले, आपके घरों के सामने के मसले, सीवर के मसले, गड्ढों के मसले, आप मुझे दीजिए 10 पॉइंट का मैनिफेस्टो, और फिर आप और मैं साथ मिलकर बैठ के उस पर प्रपोजल्स बनाएंगे, डिस्कशंस करेंगे, मीटिंग्स करेंगे और सोल्यूशन निकालेंगे। कुल मिलाकर के उनकी ज़रूरतें पूरी करेंगे। बिल्कुल। देखिए, अगर आपका इंटेंशन और आपका एम आवाम की खिदमत करना है तो आपको आवाम की नीड्स को आगे रखना है। आप सिर्फ नेतागिरी नहीं कर सकते कि मैं ये कर दूंगा और मैं वो कर दूंगा। आवाम क्या चाहती है वो तो सुनिए, वो क्या काम कराना चाह रही है। एक रोड बनवा के आप अपने मैनिफेस्टो में लिख दें कि मैंने ये रोड बनवाई 5 सालों में। आवाम को तो कोई और काम चाहिए थे, उनकी तो ज़रूरतें दूसरी थी, उन पे तो कोई काम नहीं करा गया। तो आवाम और हमें साथ मिलके चलना बहुत ज़रूरी है, तभी इस इलाके में डेवलपमेंट हो पाएगा। अरे भाई, कल प्रचार का आखिरी दिन है, आपको क्या लगता है आपकी फाइट अब किससे है? देखिए, मैं पहले दिन से ये बात कह रही हूँ, हमारी फ़ाइट किसी से नहीं है। हमारी फ़ाइट सिर्फ जुल्म और ज़्यादती के ख़िलाफ़ है। हमारी फ़ाइट यहाँ के मसलों और मसाइल के ख़िलाफ़ है। यहाँ जो डेवलपमेंट नहीं कराया गया है, यहाँ जो बेसिक कम्युनिटीज़ और बेसिक फैसिलिटीज़ नहीं दी गई हैं, हमारी फ़ाइट उसके ख़िलाफ़ है।
उम्मीद है, यहाँ के लोगों ने भरपूर मोहब्बत और दुआओं से सराहा है, पूरी उम्मीद है इंशाल्लाह हमारे हक़ में फ़ैसला होगा। अगर नहीं भी खुदा न खास्ता होता है, मैं तब भी इस आवाम के लिए खड़ी रहूँगी, मैं तब भी यहाँ के लोगों के लिए मेरे बस में जितना होगा मैं उतना करती रहूँगी।